नागधारा को लोग सिर्फ एक कहानी समझते हैं, लेकिन पुराने अभिलेख कुछ और ही इशारा करते हैं। एक शहर था जहां भीड़ थी, शोर था, लेकिन उसी शहर के कोने में एक ऐसा घर था जहां हमेशा सन्नाटा रहता था। उसी घर में रहता था एक लड़का। उसका नाम था आरव। कहा जाता था कि आरव का कोई परिवार नहीं था, कोई माँ बाप नहीं, कोई अपना नहीं, बस एक बूढ़ा दंपत्ति था जिसने उसे बचपन में पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन अब वो दोनों भी इस दुनिया में नहीं थे। आरव अकेला था, और शायद यही अकेलापन उसे उन रहस्यों की ओर खींच लाया जिनसे आम लोग नजरें फेर लेते हैं। पुराने मंदिर, भूले बिसरे खंडहर और दबा हुआ इतिहास, यही उसका काम था। एक दिन वो शहर के बाहर एक पुराने मंदिर में तहकीकात कर रहा था। वो जगह सरकारी निगरानी में थी, टॉप सीक्रेट। चारों तरफ पहरा था, बिना अनुमति कोई वहां पहुंच नहीं सकता था। आरव अकेला मंदिर के भीतर पुराने चिन्हों और टूटे हुए अवशेषों को ध्यान से देख रहा था। तभी उसकी नजर एक आकृति पर पड़ी, एक बूढ़ी औरत। आरव चौंक गया। न कोई रास्ता, न कोई दरवाजा, तो फिर वो यहां आई कैसे? आरव उसके पास गया और बोला, दादी मां, आप यहां कैसे आई? ये जगह तो टॉप सीक्रेट है। बूढ़ी औरत हल्की सी मुस्कुराई। उसने कहा, बेटा, मैं तो एक हवा का झोंका हूं। आरव ने पूछा, लेकिन यहां तो सरकारी पहरा है, आपको किसी ने रोका नहीं? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। ऐसा कोई नहीं जो मुझे रोक सके, और वो भी मेरी मर्जी के बिना। फिर उसने आरव को देखा और कहा, मेरा तो छोड़ो, तुम यहां क्या कर रहे हो? आरव कुछ कह पाता उससे पहले ही वो बोली, तुम्हें यहां नहीं, नागधरा में होना चाहिए। नागधरा? ये क्या है? कहां है ये जगह? तभी पीछे से एक आवाज आई, आरव, तुम किससे बात कर रहे हो? आरव ने कहा, उस बूढ़ी दादी से। साथी ने चारों तरफ देखा, यहां तो कोई नहीं है। आरव पलटा। वो बूढ़ी औरत गायब थी, अभी अभी यहीं थी। अचानक मंदिर में हलचल मचने लगी। जमीन कांपी, दीवारों में दरारें पड़ी। बाहर निकलो। सब लोग बाहर भागे, और देखते ही देखते वो प्राचीन मंदिर मिट्टी का ढेर बन गया। उस रात आरव घर लौटा, लेकिन उसका दिमाग शांत नहीं था। एक ही बात बार बार उसके भीतर गूंज रही थी, तुम्हें यहां नहीं, नागधरा में होना चाहिए। उसी रात उसे एक सपना आया। एक अनजान जगह, घना अंधेरा, बीच में एक अर्धरात्रि मंदिर, चारों ओर अनगिनत नाग, और अंत में एक विशाल नाग की परछाई जो उसे घूर रही थी। आरव डर के मारे नींद से उठ बैठा, और तभी वही आवाज, तुम्हें वहां जाना ही होगा, नागधरा। अब ये सिर्फ सपना नहीं था, ये एक बुलावा था। अगले कई दिनों तक आरव सिर्फ एक नाम ढूंढता रहा, नागधरा। नक्शे, पुराने अभिलेख, सरकारी रिकॉर्ड, लेकिन हर जगह सिर्फ अधूरा सच। कहीं नाम था तो जगह नहीं, कहीं जगह थी तो नाम मिटा दिया गया था। और फिर कई मुश्किलों के बाद वो एक पहाड़ के पार पहुंचा। वहां एक गांव था, नागधरा। गांव घाटी में बसा था, लेकिन घाटी किसी घाव जैसी लगती थी। घरों की छतें नाग के फन जैसी मुड़ी थीं। दरवाजों पर अजीब नक्काशियां थीं, और हवा में एक पुरानी सी गंध। लोग उसे देख रहे थे, ऐसे जैसे पहले से जानते हों कि वो आएगा। एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। तुम यहां कैसे आए? आरव ने कहा, नागधरा यही है क्या? हाँ, यही है। और वो मंदिर, वो भी यही है।
आरव चौंक गया, लेकिन मैंने मंदिर का जिक्र किया ही नहीं। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, नागधरा में लोग कहकर नहीं आते, उन्हें यहां लाया जाता है। हवा ठंडी हो गई और उसी हवा में एक फुसफुसाहट, तैयार रहो। आरव समझ गया, ये गांव सिर्फ कहानी की जगह नहीं है, ये कहानी की शुरुआत है। नागधरा का असली राज अभी बाकी है। पार्ट 2 में वो सच सामने आएगा जो शायद काफी समय पहले दफना दिया गया था।